हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 9 का जो अध्याय 6 है रेखाएं और कोण, इसके एनसीईआरटी उदाहरण 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैं आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। उस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक टू एडवांस चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम उदाहरण 1, 2 और 3 की बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जो दूसरे चैनल्स हैं जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ उन पे विजिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो चैनल्स वाला सेक्शन है ना, इस चैनल पे जो चैनल्स वाला सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं उदाहरण संख्या 1 की। देखो जो ये उदाहरण 1 है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है आकृति 6.9 में रेखाएं PQ और RS परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये रही आकृति, इसमें एक रेखा है देखो PQ और एक रेखा है RS, ये दोनों O पर काट रही हैं यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो कोण POR है और कोण ROQ है इनका अनुपात 5:7 है और हमें सारे कोण बताने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो यार, यहाँ पर जो कोण POR का अनुपात दिया गया है कोण ROQ के साथ, वो कितना है 5:7। ठीक है, तो अनुपात वाले ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम ये मान लेंगे कि अगर पहला यानी कि ये 5x है तो ये कितना x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यही मतलब होता है अनुपात का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि कोण POR कितना हो, किसी चीज का 5 गुना हो, मान लो x का 5 गुना हो, तो जो ROQ है, ठीक है, तो ROQ कितना हो जाएगा, उसी चीज का 7 गुना हो जाएगा क्योंकि इनका अनुपात 5:7 था। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो कोण POR है प्लस में कोण ROQ है, इसको जोड़ के आना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। अब रैखिक युग्म कैसे हैं इसको समझ लो। देखो यार, यहाँ पे POR है कहाँ पे, पहले समझो, P से O पे गए, R की तरफ निकल गए, यानी ये वाला कोण है POR जो ये रहा। ROQ कहाँ पे है, R से O पे जाओ, Q पे निकलो, यानी इनके बीच में, यानी ये वाला जो कोण है ये ROQ है। ठीक है, अब देखो यार, ये जो कोण है ये इसी रेखा पे इस तरफ बने। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो कहा था कि क्या है कि अगर अपने पास एक रेखा है, इस पे कोई एक किरण खींच दोगे ऐसे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होगा, ठीक है, ये रैखिक युग्म कहलाता है। ठीक है, और इनको जोड़ के आता है 180 डिग्री। एक और पहचान बताई थी कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ये कोण जहाँ से शुरू हुआ और ये कोण जहाँ पे खत्म हुआ, ये पूरा अगर आप बनाओगे तो आधा वृत्त बनेगा, अर्धवृत्त। तो यहाँ पर भी तो देखो यार, ये आधा सर्कल बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है, मतलब ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से ठीक है ये हो गया। अब हम रीजन में क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी बोला कि ये रैखिक युग्म है। क्या है ये, रैखिक युग्म। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पर जो POR है यानी कि ये वाला कोण, इसको हमने 5x मान लिया, और जो ROQ है इसको कितना मान लिया है, 7x मान लिया है। तो यही मान अगर हम यहाँ पे रखें तो POR यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5x, ROQ यानी कि 7x बराबर में 180 डिग्री, 7 और 5 12 यानी 12x बराबर में आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 180, 12 आ जाएगा डिवाइड में, 12 से सीधा सीधा काट लो, 12 एकम 12, 12 का पहाड़ा 18 में एक बार जाएगा, 12 एकम 12, 6 बचा होगा, 18 में से 12 कट गया तो 6 के आगे 0 यानी 60, 12 पंजे 60, यानी कि x का मान आ गया 15 डिग्री। ठीक है, लेकिन अभी हमें x तो नहीं निकालना था, हमें तो सारे कोण बताने थे। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो POR था, कोण POR कितने के बराबर था, 5x के बराबर। तो 5 की जगह 5, x की जगह कितना, x का मान जो आया है, ठीक है, x का मान कितना आया है, 15 डिग्री आया है। तो 15 गुणे 5 यानी 75 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कोण POR ये पता लग गया 75 डिग्री। इसी तरह से जो कोण ROQ है, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। तो मैंने लिखा कोण ROQ बराबर कितने है, ये 7x है।
तो ये हो जाएगा 7 गुणा में x का मान कितना है 15, 15 गुणे 7 105, तो 105 डिग्री आ गया ROQ। ये अभी हमने सिर्फ 2 निकाले हैं, हमें सारे निकालने हैं, मतलब चारों के चारों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चारों के चारों कैसे निकालेंगे, पहले इस आकृति को मैं नीचे उठा के ले आऊँ थोड़ा। यहाँ पे POQ निकल गया और ROQ निकल गया। अब अगर मैं बात करूं SOQ की, कोण SOQ, ठीक है, किस कोण की बात कर रहा हूं SOQ, मतलब यहां से यहां पे आ जाओ, ये वाले कोण की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा, ये भी देखो POR के ही बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा ये, कोण POR के बराबर। क्यों, क्योंकि आमने सामने के कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया था जब दो रेखाएं या रेखाखंड ऐसे काटे तो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और ये आमने सामने के कोण बराबर, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये बराबर होंगे। तो इसी तरह से SOQ यानी ये वाला अपने सामने वाले के बराबर होगा, और ये यानी कि POQ हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, POR पहले ही निकाल चुके हैं 75, तो POR की जगह 75 लिख दिया और SOQ की जगह SOQ। ठीक है, तो ये भी हमें पता लग गया। एक और कोण रह गया ये वाला निकालना, मतलब POS। तो जो कोण POS है ये अपने सामने वाले के बराबर होगा, यानी कि ROQ के। अच्छा, इसका कारण लिख लेना यहाँ पे, कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है आमने सामने के। ठीक है, तो यहाँ से POS जो होगा वो ROQ यानी कि 105 के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारे कोण निकाल दिए, मतलब चारों निकाल दिए। ये हो गया। अगला अब देखो, जो ये प्रश्न संख्या 2 है यानी उदाहरण 2 है, इसकी बात करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें देखो एक आकृति दी गई है 6.10 जो कि यहाँ पे आपको सामने नजर आ रही है। इसमें किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। ठीक है, POQ रेखा देखो ये रही, इस पे कौन सी किरण खड़ी है, OS। किरण OR और OT क्रमशः कोण POS और SOQ के समद्विभाजक हैं। ठीक, और यदि POS x डिग्री है तो ROT ज्ञात करना है हमें। तो देखो जो जो मुझे दिया था और जो ज्ञात करना मैंने लिख लिया। पहली बात क्या गिवन है कि OR और OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक है, मतलब OR POS का और OT SOQ का समद्विभाजक है। एक बार देख लो फिगर में कहाँ पे है ये, POS कोण, कोण POS यानी ये वाला, यानी कि इस पूरे कोण का समद्विभाजक है ये। समद्विभाजक होने का क्या मतलब हुआ, जितना बड़ा ये कोण होगा उतना ही बड़ा ये वाला कोण होगा। ठीक, अब इस पूरे कोण को इन्होंने x बताया हुआ है, POS को कितना बताया हुआ है x, तो सीधा सीधा मतलब निकल जाता है कि ये वाला x का आधा, क्योंकि भाई ये समद्विभाजक है, और ये वाला भी x का आधा। भाई पूरा अगर x है तो ये x का आधा हो गया, वो x का आधा हो गया। ठीक, जो OT है वो SOQ का समद्विभाजक है। OT कहाँ पे भाई, देखो जरा एक बार, SOQ यानी ये जो कोण है इसका समद्विभाजक है OT। इसका समद्विभाजक क्या है, OT है। ठीक, मतलब कि जितना बड़ा ये कोण होगा उतना ही बड़ा ये कोण होगा। हमें निकालना क्या है वो भी देख लो, हमें निकालना है ROT। ROT कहाँ पे, पहले फिगर में विजुलाइज कर लो भाई। हमें निकालना है ROT, ये पीला वाला हिस्सा जो मैंने बनाया ये निकालना है मुझे, मतलब मुझे इतना चाहिए, ये कोण कितने डिग्री का है ये मुझे बताना है। तो यार ये तो बड़ा आसान है निकालना, दिख रहा होगा आपको कि ये कोण के लिए पहले इतना हिस्सा जो हमें पता है x/2 प्लस में ये वाला कोण यानी कि SOT किसी तरह से हमें पता लग जाए। देखो अगर मुझे इतना पता लग जाए कि क्या है, ठीक है इतना, तो इतने में अगर मैं पूरा जोड़ दूं तो मिल गया मुझे SOT, है ना, यानी कि मुझे तो मिल गया मुझे ROT, यानी कि मुझे किसी तरह से SOT का मान निकालना है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा दिख रहा है x का आधा। ठीक है, अब कैसे करके कैसे दिखाएंगे इसको, ये तो मैंने यहाँ पे फिगर में समझाया आपको। ठीक है, तो करके कैसे दिखाएंगे वो समझो एक बार। देखो सबसे पहली बात, फिर से हमारा पहला मकसद क्या रहेगा यार, किसी तरह से भैया ये पता लग जाए मुझे, क्योंकि जैसे ये मुझे पता लगा इतने में जोड़ूंगा मेरा काम बन गया। तो ये क्या है SOT, तो पहले सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ कि SOT कितना है, तो मैं लिखा SOT जो है वो बराबर है कोण SOQ के आधे के।
समझ में आ गया। तो यानी कि SOQ का आधा क्या हो जाएगा, SOT। ठीक, अब SOQ कितना वो बाद में सोचेंगे, लेकिन इतना पता है कि भाई इस पूरे का, ठीक है ये कलर दिख नहीं रहा, इतना पता है कि इस पूरे का आधा है इतना, क्योंकि OT क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, इसके लिए आप ये लाइन लिख सकते हो जो यहाँ पे ऊपर है, ये वाली। ठीक है, कि जो OT है वो कोण SOQ का समद्विभाजक है। तो अगर ये समद्विभाजक है तो मतलब ये जो है वो पूरे SOQ का आधा हो जाएगा। ठीक, अब दो को इधर ले आओ, दो इधर ले आएंगे तो जो कोण SOT होगा वो कोण SOQ के, ठीक है, दो गुना कर दिया, बराबर आ गया। इसको समीकरण 1 बोल के छोड़ दो अभी। ठीक है, इसका हम बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं, मतलब एक रिश्ता तो मिल गया जो हमें SOT चाहिए उसका किसी के साथ। अब देखो जरा, अब आपको ध्यान कहाँ पे देना है, अब अगर मैं, ठीक है ध्यान से देखना, अब अगर मैं POS जो कि मुझे x बताया गया, ये पूरा दोनों को मिला के x बताया गया है ना पूरा, इसमें SOQ यानी कि ये पूरा जोड़ दूं तो मुझे 180 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा है, उस पे एक किरण है, तो ये साथ साथ वाले दो एंगल रैखिक युग्म बनाएंगे ना। देखो एक सीधी रेखा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है जब आधा वृत्त बन जाता है, तो उसी पे तो ये OS गया हुआ है, तो ये वाला और ये वाला जोड़ के 180 आना चाहिए। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसमें सीधा सीधा क्या लिखा देखो कि POS प्लस SOQ, ये जो दो एंगल होंगे, एंगल POS प्लस एंगल SOQ, ये बराबर होंगे 180 डिग्री के। ठीक है, अब जैसे ही इतना हुआ हम यहाँ लिख सकते हैं रैखिक युग्म, यहाँ पे आप लिखोगे रैखिक युग्म। POS तो मुझे x बताया गया है यार, POS कितना बताया गया है, x बताया गया है, प्लस SOQ की जगह मैं जानबूझ के चालाकी से क्या करूंगा, यहाँ पे पहले एक बार इसको नीचे ले आओ फिगर को। ठीक है, मैं जानबूझ के इसकी जगह क्या लिख दूंगा, SOQ की जगह दो कोण SOT, क्योंकि ऊपर मैंने सिद्ध किया है कि भाई SOQ जो है वो दो कोण यानी कि SOT का डबल है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं दो कोण SOT, ठीक है, ये लिख सकता हूं। अब जैसे ही मैंने इतना किया, बराबर कितना चल रहा है, 180। बराबर कितना चल रहा है, 180। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ से अब SOT मिल जाएगा, और SOT मुझे चाहिए था ताकि मैं इसमें जोड़ सकूं। तो यहाँ से देखो, दो कोण SOT बराबर 180 अपने घर रहेगा, x चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ से कोण SOT बराबर 180 माइनस x था, 2 चला गया डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ से SOT तो मुझे पता लग गया। ठीक है, SOT मुझे पता है। अब मैं क्या करूँगा यार, अब मैं देखूंगा मुझे निकालना क्या था। ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। मुझे निकालना था ROT यानी ये पूरा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इतने में, ठीक है, इतना जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये कितना है देखो, ROS, तो ROS निकाल लेते हैं पहले। तो कोण ROS तो मुझे पता है, ROS जो है वो POS का आधा है। ठीक है, यानी कि ये है POS कितना था, x का आधा है। इसका रीजन भी आप वही लिख सकते हो कि OR पूरे का समद्विभाजक है। ठीक है, समझा चुका हूँ, ये पूरा x था तो ये x/2, ये भी x/2, ये हो गया। अब देखो, अब जो मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, कोण ROT किस किस के बराबर होगा, ROS प्लस SOT के। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। ROT यानी कि ये पूरा किसके बराबर होगा, ROS यानी इतना प्लस SOT यानी इतना, इन दोनों को जोड़ दोगे पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, ये दोनों हमारे पास हैं, ROS कितना है, x/2, यहाँ से देख लो, और SOT कितना है, SOT तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा 180 माइनस x बटे में 2। ठीक है, अब नीचे देखो यार, एलसीएम तो सेम है, नीचे जब एलसीएम सेम हो दो तो सीधा सीधा इनको जोड़ सकते हैं, यानी कि x प्लस 180 माइनस x, ये कट गया, 180 बटे 2 कितना बचेगा, 90, यानी कि कोण ROT जो हमसे पूछा था वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी हो गया। आप बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो, जो उदाहरण 3 है
इसमें हमें एक आकृति दी गई है जिसमें हमें 4 किरणें बताई गई हैं, OP, OQ, OR और OS। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि ये जो 4 कोण हैं इनको जोड़ के 360 आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 4 किरणें OP, OQ, OR और OS। फिर हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण POQ, QOR, SOR और POS 360 डिग्री होंगे। यहाँ पे आप एक बार देख लो POQ कहाँ पे है, POQ यानी ये वाला कोण, QOR यानी कि ये वाला कोण, Q से O पे गए R पे निकले। ठीक है, और इसी तरह से SOR यानी कि ये वाला कोण और POS यानी ये, इन चारों को जोड़ के एक 360 आएगा, ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, 360। तो कैसे करेंगे देखो। ठीक है, अब इसको करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। जो Q से O है, ठीक है, Q से O की तरफ बढ़ाओ, Q से O की तरफ बढ़ा दो इधर। ठीक है, मान लो ये M तक बढ़ाया, तो मतलब क्या ये एक सीधी रेखा बन गई है। ठीक है, अब इसकी मदद से हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखना। मैंने यहाँ रचना में जो किया, QO को M तक बढ़ाया वो लिख दिया। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे आपको लिखना है कोण POQ, इसमें अगर मैं कोण POM जोड़ दूं तो 180 डिग्री मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, यहाँ पे लिख लो रैखिक युग्म। ये रैखिक युग्म भाई ये सीधी रेखा बन गई क्योंकि उसी सीध में बढ़ाया है। ठीक, और ऊपर एक किरण निकल रही है, ये सीधी रेखा ये किरण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ के रैखिक युग्म बनेगा, यानी 180 आएगा। ठीक, इसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं कोण MOS प्लस कोण SOR प्लस कौन सा आएगा कोण QOR यानी कि ये वाला, ये भी जोड़ के 180 होगा। क्या लिखोगे, सरल रेखा पे बने कोण, मतलब यहाँ पे युग्म मत लिखना क्योंकि जोड़ा नहीं है, 2 से ज़्यादा होगा। एक ये वाला कोण हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 कोण होगा ना, तो युग्म नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे देखो, एक एंड से शुरू किया, दूसरे एंड पे पहुँच गए इस सरल रेखा के, तो मतलब ये सब मिल के, ठीक है, पूरा आधा सर्कल बना रहे, मतलब इनको जोड़ के भी 180 आएगा। ठीक, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे सरल रेखा पे बने कोण। तो यहाँ से हम देखो क्या कह सकते हैं, अब इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2, 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 में क्या जोड़ दो, 2। जोड़ने का क्या मतलब है कि बराबर के पहले जो है LHS और यहाँ बराबर के पहले जो है LHS, इनको जोड़ दिया, राइट को राइट में जोड़ दिया, यानी कि POQ कोण POQ प्लस कोण POM प्लस कोण MOS प्लस कोण SOR प्लस कोण QOR बराबर, राइट को राइट में जोड़ा, 180 को 180 में जोड़ा, 360। अब देखो होगा क्या, POQ अपनी जगह, POM और MOS क्या बनेगा, ध्यान से देखो जरा। POS यानी कि ये ऊपर वाला, MOS यानी कि इतना, तो ये पूरा हो गया। इस पूरे का नाम क्या है, POS, यानी कि इन दोनों को जोड़ के क्या आया, POS। बाकी जो 2 बच गए इनको भी लिख दो। ठीक है, बराबर कितना, 360, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।